दूसरी बात यहां पर देखिए, नीति वचन उसका 28 और उसका 13। अब प्रभु ने अच्छा चरवाहे हमें दिए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हाँ, उसका कार्य क्या नहीं होता है? जो अपने अपराधों को क्या करता है? छिपा के रखता है, उसका काम कभी भी सफल, इंग्लिश में लिखा है वो प्रोस्पर नहीं होता कभी भी। क्या नहीं होता? प्रोस्पर सब होना चाहते हैं। प्रोस्पर का मतलब केवल धन में ही नहीं होता है, प्रोस्पर हर क्षेत्र में दिखता है। किसी की हेल्थ, वो हेल्थ में प्रोस्पर है, वो पूरा बुद्धि में प्रोस्पर है पूरा, आमीन। अपने बच्चों को लेकर प्रोस्पर है, अपनी पत्नी को लेकर, अपने पति को लेकर क्या है? वो प्रोस्पर है वो पूरा। अब किनका काम सफल नहीं होता? जो बातें क्या करते हैं? अब छुपाने का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर ही बन जाओ, किसी को भी बताओ, अच्छा मैं ऐसा था, अच्छा मैं ऐसी थी, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे इतने बॉयफ्रेंड थे, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। ये वो बात नहीं है यहाँ पे। अक्सर कई लोग गलतियां करते हैं। ये कलीसिया आने लग जाएंगे, उनकी बराबर में कोई बैठने लग गया, 2 महीने बराबर में बैठ गया, पूरी बात खोल देंगे उसके सामने। पर यहां पर बात किसके बारे में है? जो आपने इसको, मेरे ऊपर ये प्रकाशन खुला और मैं एक बात को समझ पाया। मैं यहां पर अपराधों की जगह मैंने जो प्रकाशन मेरे ऊपर आया वो आया कमजोरी। क्या आया? वो कमजोरी। देखो, कमजोरी के कारण एक व्यक्ति बार बार वो गलती करता है, क्योंकि वो कमजोर है। क्यों वो मैथ में बार बार फेल हो रहा है? क्योंकि वो क्या है? कमजोर है वो। किसी आदत में आप बार बार गिर रहे हो तो आप कमजोर हो उस भाग में। और वो कमजोरी मत छुपाओ, वो कमजोरी मत छुपाओ। परमेश्वर के सामने वो कमजोरी प्रकट करो, और परमेश्वर के ठहराए हुए अगुवे के सामने भी वो कमजोरी क्या की जाए। और अगर सच बताएं तो जो परमेश्वर की ओर से चरवाहा होता है, कई बार वो उस कमजोरी को समझ लेता है, क्योंकि एक अच्छा कोच वही होता है जो उसकी कमजोरी को क्या कर लेता है? समझ लेता है। लेकिन दिक्कत क्या है? जब वो कमजोरी उजागर की जाती है, जब वो कमजोरी उसको बताई जाती है, तो वो उसको क्या करता है? छुपाता है, इग्नोर करता है, या कटता है वो वहां से। ये वचन कहीं ना कहीं ये कह रहा है हमें, अपनी कमजोरी को छुपाना, बल्कि उस पर काम करो। आपकी क्या कमजोरी है? परिवार को लेकर क्या कमजोरी है? कलीसिया में आकर कलीसिया को लेकर क्या कमजोरी है? प्रार्थना में क्या कमजोरी है? वचन में बढ़ने में क्या कमजोरी है? उस कमजोरी पे काम करो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता आपको ये कमजोरी है, तो उस कमजोरी को इग्नोर नहीं किया जाता है, उसकी मेडिसिन ली जाती है ताकि वो कमजोरी क्या हो। और यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति को देखा, लोगों ने तो बोला यीशु पापियों के वहां बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहां उनके साथ अपना समय दे रहे हैं। यीशु ने बोला कि वैद्य की जरूरत जो है वो बीमारों को होती है। तो यीशु मसीह ने उस पाप को पाप में नहीं देखा, उस पाप को एक बीमारी के उसमें देखा। और इसका अर्थ समझते हो कि उन्हें एक वैद्य की जरूरत है जो उनका इलाज कर सके, जो उनका क्या कर सके? इलाज कर सके। बस उस इलाज को आराम से होने देना चाहिए। कुछ लोग इलाज होने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो डॉक्टर को पता है कि ये जो इलाज करना है ये मेडिसिन से नहीं होगा, इसको मुझे इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन वो इंजेक्शन लगवाते नहीं है, उन्हें क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए। अब वो डॉक्टर ने बोला नहीं, मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, मैं क्या लगाऊंगा? अब डॉक्टर ने ना कहा नहीं मैं तो यही लगाऊंगा, तो रहने दो इसको, हम तो डॉक्टर बदल लेते हैं। हम क्या बदल लेते हैं? और आजकल तो बहुत सियाने हो गए, गूगल पे भी सर्च मारते हैं। दिन में 3 बार सर में दर्द हो तो क्या होता है,
ये गूगल तो कुछ भी दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा ये गूगल तो। सावधान होना है हमें। अब छुपाना नहीं अपनी कमजोरी। क्या नहीं करना? छुपाने का मतलब आप समझ लेना, एक कुर्सी टूटी हुई थी, मेहमान आ रहे थे घर में, परिवार ने सोचा यार कुर्सी टूटी हुई दिखाई दे जाएगी, इस पे चादर डाल दो। अब मेहमान आ गए, आलन फालन में भूल गए कि वो टूटी हुई कुर्सी साइड करनी थी, या उनको बताना था इस पे मत बैठना, इस पे हम, क्योंकि हम खुद बैठेंगे इस पे, तो उनको पता है ना, तो वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें तो पता नहीं था मेहमान आ रहे हैं, और वो मेहमान आते इतने बिजी हो गए, कोई चाय ला रहा है, कोई कॉफी ला रहा है, कोई नमकीन ला रहा, सब, और मेहमान उस पर बैठते नीचे धड़ाम। गलतियां छुपाओगे तो खुद तो नुकसान होगा ही होगा, दूसरों का भी हो जाता है। उस पर काम किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो, कलीसिया में काम चलाऊ नहीं होना, हमें बेहतर होना है, हमें बेहतर होना है, हमें बेहतर होना है। आमीन। तो अगर आपको बेहतर होना है तो केवल एक अगुवे की ही जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कमजोरी पर काम करो, क्योंकि वो अगुवा तो आपको सिखाएगा, आपको शिक्षा देगा, उसके बाद काम तो आपको ही करना है ना। आगे क्या लिखा बेटा इसमें? दया की जाए। जो उन्हें क्या कर लेता है? मान लेता है, और उन्हें क्या करता है? ये एक ट्रेनिंग है, समझ लो, ये एक ट्रेनिंग है। परमेश्वर की भली योजनाओं को आप चाहते हो कि आपके जीवन में पूरी हो, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये एक ट्रेनिंग है। जो उन्हें मान लेता है, और छोड़ना तो बाद की बात है कि लोग मानना भी नहीं चाहते, मानते ही नहीं है वो। शिक्षा तो है उनके पास, पर क्या नहीं करते है? शादी में जाएंगे, शादी में फ्रूट भी है, सब कुछ है, सबसे पहले निकाह चाउमीन गोलगप्पे होंगे क्या? एक ही सवाल आता है लोगों को, कईयों को, क्या जिस शादी में आप, खासकर बच्चे, मम्मी जिस शादी में आप हमें लेके जा रहे हो, चाउमीन तो होगी ना? है? क्योंकि और अच्छा खाना नहीं होता है। मानो और छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। मानो, कोई भी कोच किसी खिलाड़ी को उस मुकाम तक नहीं लेके जा सकता तब तक अगर वो खिलाड़ी भी अपने आप को समर्पित ना करे। कई बार पेरेंट्स सब कुछ टीचर पे ही सौंप देते हैं, सब कुछ टीचर पे। घर में खाना ना खाए वो भी टीचर पे ही थोपते हैं, जी घर खाना ना खाता। अब घर के टीचर तो आप हो ना, आप देखो। जो काम हमें करना है वो हमें करना है, जो काम पवित्र आत्मा को करना है वो पवित्र आत्मा करेगा। कितने लोग परमेश्वर की भली योजनाओं को देखना चाहते हैं? तो परमेश्वर के ठहराए हुए चरवाहे की सुनो। आपको अच्छा लगे या ना लगे, सुनो उसकी बातें, क्योंकि वो चरवाहा जो परमेश्वर की ओर से ठहराया, वो आपको अच्छा लगने के लिए नहीं आया है, वो आपको परमेश्वर की योजनाओं में जोड़ने के लिए आया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, कंपनी की चीज हमेशा महंगी होती है। कंपनी की चीज क्या होती है? वो 1000 रुपए की आएगी, लोकल 200 की आ जाएगी। वो अब कई बार लोग बुद्धिमानी नहीं बरतते, कहते भैया 200 वाली ना लगा दो। कई लोग समझदार नहीं, अपने घर में गैस पाइप भी हल्के वाला क्या करते हैं, जबकि वो कितनी सेफ्टी देने वाली बात है। वो अपनी सेफ्टी से भी लोग लापरवाही करते हैं, अपनी सेफ्टी से। कलीसिया में आपका आना, वचन आपका सुनना, आपकी सेफ्टी, आपके फायदे के लिए है। उसके लिए हमें लापरवाही नहीं करनी है। हमें क्या करना है?
परमेश्वर के ठहराए हुए चरवाहे को, परमेश्वर के ठहराए हुए जन की शिक्षाओं को क्या करना है? हमें ग्रहण करना है। अब छुपाना नहीं है। अब प्रचार चल रहा था, झूठ के ऊपर प्रचार चल रहा था, तो हो सकता है वो किसी से बात कर रहा हो। मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं भी बहुत झूठ बोलता था और कोई पकड़ भी नहीं पाता था। लेकिन प्रभु में आए, प्रभु के वचन से शिक्षा मिली, परमेश्वर सत्य है, तुम भी अपनी कमर को सत्य से क्या कर लो, फिर बात को स्वीकार करने वाले बनना। घर आए, दूध आपसे निकल गया, मम्मी ने बोला बेटा आपसे दूध निकला, नहीं मम्मी मेरे से नहीं निकला। कलीसिया में आए, पास्टर बोले आप ऐसा मत करो, ये चीज ठीक नहीं, मैंने तो नहीं किया। कैसे सुधार आएगा? वो मानेंगे ही नहीं तो सुधार। किसी को कोई जन नहीं बढ़ा सकता जब तक वो नम्र हृदय का या मानने वाले हृदय का नहीं होगा, कभी भी नहीं बढ़ेंगे वो लोग। तो आप कुछ भी नहीं छुपाना है हमें, आप बाइबल में से ही लेके चले जाओ। आदम ने छुपाया तो क्या हुआ? अदन की वाटिका से बाहर निकला। बाइबल में पढ़ लो, साउल ने छुपाया, परमेश्वर ने बोला था वो जो वहां पर जो चीजें तुम्हें दिखे उसमें से एक भी मत लेके आना, और साउल ने बोला परमेश्वर ने जो तूने कहा था वो आज्ञा तोड़ दी। साउल बोला मैंने तो कोई भी आज्ञा नहीं तोड़ी, फिर वहां से बकरी में माने लग गई। कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सही चल रहे हैं, पर कुछ मिमाने लग जाता है? बीमारी की आवाज आती है, परेशानी की आवाज आती है, कुछ झगड़े की आवाज क्या है? तो आज सीख के जाना है, छुपाने वाले नहीं बनना है। छुपाने वाले अब छुपाने वाले कौन होते हैं पता है? अच्छा अच्छा सब बताएंगे, जो अच्छा नहीं हुआ वो नहीं बताएंगे। ऑफिस में जो अच्छा है वही बताएंगे, जो अच्छा नहीं है वो नहीं बताते। वो अच्छा हमेशा टीचर से बोलेंगे टीचर टेस्ट ले लो, पर वही ले लो जो मुझे आता है, हमेशा वही ले लो जो मुझे। और टीचर ने एक दिन वो ले लिया जो टीचर को पता था। उस दिन सच में पता चल गया कि इसे तो कुछ पता ही नहीं था, वैसे ही ये तो मेंटर बना हुआ है, मॉनिटर बना हुआ है, वैसे ही पुराना विश्वासी हूं मैं। 2 भजन संहिता याद कर रही थी बस, और पता ही नहीं था। भजन संहिता 150 तक ही पढ़ा था उसने। एक दिन एक ने आके बोला बताओ भजन संहिता 152 की 2 में क्या लिखा है? किसी को याद है ही नहीं। 51 तक है। हमें पता होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास ये बाइबल हमें शोरूम में अच्छे से सजा कर, लाल कपड़े में रख कर, बहुत ही इज्जत करके, पढ़ते वक्त ऐसे ऐसे करके चूम के वापस रखने के लिए नहीं है। ये पढ़ने के लिए है। किसके लिए है ये पढ़ने के लिए। पढ़ो ताकि हमारे जीवन में जाएंगे। आप सवाल करो अपने आप से, कितनों ने पूरी 66 पुस्तकें पढ़ी हैं? कितने लोग प्रभु के वचन को जानते हैं? कुछ लोग सिर्फ संडे को सुनते हैं आधे कान से, बस उन्हें पता ही नहीं है। तीसरी बात अब और देखो, ये भी बहुत खास है, इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करके प्रेयर में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 27 आयत। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की योजना आपके जीवन में दिखे, जल्दी दिखे, बढ़िया दिखे? आमीन। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ,
ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहां पर अब प्रेरित पौलुस एक और बात को कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, मारता और कूटता हूं। इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो यहां पर पौलुस की जो टोन है या पौलुस जो कह रहा है वो ये बात कह रहा, मैं अपने आप को अनुशासित करता हूं एक खिलाड़ी की तरह। क्योंकि जब हम ऊपर जब पढ़ते हैं तो वहां खिलाड़ियों के बारे में दिया हुआ है। मैं अपने आप को खिलाड़ियों की तरह क्या करता हूं, अनुशासित करता हूं अपने आप को। खिलाड़ी अपने आप को कैसे अनुशासित करते हैं? पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, अनुशासित करता हूं, डिसिप्लिन में लाता हूं, शरीर को मार कर कूट कर। अब शरीर मारने कूटने का क्या मतलब है? शरीर मारने कूटने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बात विचार आ रहा था उसने मुंह पे थप्पड़ मारा, वो ये बात नहीं है। पर बात ये है कि जब उसको कुछ विचार आ रहा था तो उस विचार के अनुसार वो करता ही नहीं था, उस विचार के अनुसार वो। अब खिलाड़ी अपने आप को कैसे तैयार करता, आप सोच के देखिए। आज आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। आप जो ओलंपिक जीत के आए हैं खिलाड़ी, उनके ऊपर आप लोग थोड़ा रिसर्च करना, ठीक है? आपको करना है। और जितने मुझे आप सुन रहे हो, अगले रविवार को जब आएंगे तो आप बताएंगे कि मैंने इस पर रिसर्च किया है। वो कैसे अपने आप को अनुशासित करते हैं। कोच से वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग कितनी देर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं? 7-7, 8-8, 9-9 घंटे क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करते हैं उस बात के लिए। पौलुस वो बात कह रहा कि मैं भी अपने आप को अनुशासित करने के लिए एक खिलाड़ी की तरह प्रैक्टिस करता हूं, एक खिलाड़ी की तरह अपने जीवन पर काम करता हूं। कैसे चैंपियन बनेंगे? परमेश्वर चाहता आप चैंपियन बनो, पर कैसे चैंपियन बनेंगे? उसके लिए एक अच्छा कोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेशक किसी के अंदर ताकत है, ताकत से वो पहलवान नहीं बनता है, वो दाव पेच सीखता है, तरीके सीखता है, तभी जाकर वो क्या बनता है? एक चैंपियन बनता है। दूसरी बात है यहां पर आती है, वो अपनी कमजोरी पर काम करता है, उन्हें छुपाता नहीं है। जब उसको वो कमजोरी पता चल जाती है, उस कमजोरी पर वो क्या करता है? काम कर। अगर आपको पता आपका खाना कमजोरी है, आप उसके काम करो ना, उस पर आपको क्या करना चाहिए? आपको पता फेसबुक इंस्टाग्राम आपकी कमजोरी है, आप उस पर काम करो। छुपाओ मत ना, लो मैं इसको छुपा दूं ना तो इसको पता चल जाएगा मैं इंस्टाग्राम पे हूं। किसी मनुष्य को पता चले ना चले छोड़ो, उसको पता है कौन क्या जी रहा। दाऊद ने वो अपराध कर दिया और गद्दी पे आराम से बैठा। दाऊद सोचा किसी को नहीं पता है, परमेश्वर को पता था। और परमेश्वर ने नातान नबी को परमेश्वर ने भेज दिया कि जा मेरे दाऊद को बता। दाऊद को दोषी ठहराने के लिए नातान नबी नहीं आया था, दाऊद को बचाने के लिए आया था। आमीन। यहां से पुलपिट से आने वाले संदेश आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक अच्छा दुल्हन बनाने के लिए है, परमेश्वर की अच्छी कलीसिया बनाने के लिए है, ताकि परमेश्वर आपको देखे और आप परमेश्वर की भली योजनाओं में जीते हुए मिले। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति उस कमजोरी में मरे। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति चैंपियन बने, अपने काम में चैंपियन बने। बॉक्सर है तो वो बॉक्सिंग के काम में चैंपियन बनेगा, पहलवान है वो कुश्ती के काम में चैंपियन बनेगा। परमेश्वर ने आपको कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो दिया है ताकि आप उसमें चैंपियन बन सको। आमीन, आमीन। उसके लिए तीसरी बात है जो बहुत खास बात है, ये भी कि अपने आप को अनुशासित करो। अपने आप को क्या करो? अनुशासित करो। और जब अनुशासित करते हैं तो दर्द होता है, जोर भी लगता है। कुछ लोग बोलते हैं
पेट ज्यादा लिकड़ आया, उसको बोलेंगे भाई घूमना चाहिए, कहेगा यही तो नहीं होता, यही तो। तुम अपने फायदे की चीज के लिए भी समय नहीं निकालोगे तो फिर किस चीज के लिए निकालोगे, ये बताओ। खाना दिखते ही कंट्रोल ही तो नहीं होता। अगर आपको अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है तो आप किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन करना चाहिए अपने आत्मिक जीवन को। आमीन। प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको डिसिप्लिन करना नहीं आता है, अनुशासन करना अपने जीवन को नहीं आता है। 12 घंटे की जॉब करने वाले भी 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, 6 घंटे की करने वाला नहीं कर पाता, या कोई अभी जॉब ही ना कर रहा वो नहीं कर पाता, तो उससे पूछ के देखो आप क्यों नहीं कर रहे। हर चीज के लिए टाइम निकलेगा, हर चीज के लिए, शादी में जाने के लिए टाइम निकलेगा, शॉपिंग करने के लिए टाइम निकलेगा, गलत नहीं है ये तो जाने वाली चीजें हैं। टीवी देखने के लिए टाइम, अपना चैनल बनाया है तो उस पे भी टाइम, लेकिन टाइम नहीं निकलेगा तो रात की 9 से 10 वाली सभा में नहीं निकलेगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, है? सब में निकलेगा। सबके लिए फोन में नेट है, लेकिन फायदे वाली जगह के लिए नेट क्या हो गया, खत्म हो गया। चाहे तो उस नेट को बचा के रख सकते हैं ना, हमें पता मेरे लिए खास है, हम उसको क्या करके रखेंगे, बचा के रखेंगे उस चीज को, क्योंकि मेरे लिए खास है। कितने लोग ऑनलाइन मीटिंग में जो 2-3 दिन से प्रचार चल रहे हैं या पहले भी चल रहे हैं, आप आशीषित हुए। सच में मैंने बोला आप गवाही भेजो, 2-3 ने गवाही भेजी, और वो तीनों गवाही जो हमारे पास आई वो सुनकर हमारा दिल धन्यवाद से भर गया। आमीन। हकीकत में ऐसी गवाहियां हैं, आप भी सुनोगे, आप भी आशीषित हो जाओगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है काम। हमें कई बार लगता है कि ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी अंदर काम चल रहा है। आमीन। अभी बिल्डिंग दिखनी बाकी, दिखेगी वो भी, पर अभी अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, अभी नींव मजबूत बनाई जा रही है। परमेश्वर आपके जीवन को अंदर मजबूत बना रहा है, और बाहर भी दिखेगा, वो बाहर भी दिखेगा। पर आप अपने आप को क्या करो, अनुशासित करो ना। बाइबल बताती है बार बार पड़ोसी के घर अपने पार जाने से क्या करो, और कईयों की आदत ही है पड़ोसियों के घर जाए बना मजा ही नहीं हुए। कहता बार बार, वचन में लिखा है ये, और लिखा है तो कुछ तो बात होगी ना। पड़ोसी के घर जाकर अगर आपकी आत्मिक उन्नति होती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कड़वे होते हो या आप पड़ोसी के जाकर, या पड़ोसी आपके घर आता है, तो जाना बंद करो, वो जाना क्या करो, बंद करो। अनुशासित करो अपने आप को। ये मेरा समय खराब करने आ रहा है, या मैं समय खराब कर रहा हूं वहां जाकर, उसको मैं अपने आप को रोकूं, डिसिप्लिन करूं, ताकि वो समय मैं प्रभु में बढ़ने में लगाऊं। अपने समय को अनुशासित करो, आप अपने जीवन को अनुशासित करो, आप यहां तक अपने शरीर को अनुशासित करो। आप जब पौलुस अनुशासित की बात कर रहा, वो यही कह रहा, अगर आप प्रेयर लाइफ में भी बढ़ना चाहते हो, उसमें भी अनुशासित करो। क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते, क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है? कई लोग बोले मेरे पास समय नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। हर व्यक्ति के पास समय है। समय नहीं होता केवल मरे हुए व्यक्ति के पास नहीं है, जिंदा के पास समय होता है। एक घड़ी तो समय होता ही होता है, एक घड़ी समय वो कहीं भी निकाल लेंगे, ध्यान रखो। लेकिन उनसे पूछो, उनके पास क्या नहीं है? तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्या नहीं है? समय नहीं है। अपने आप को क्या करो, अभी डिसिप्लिन करो, अनुशासित करो अपने आप को। ज्यादा खाने वाले हो तो उपवास आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगा, उपवास आपको लेकर आएगा, ध्यान रखो। आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, डिसिप्लिन करो वहां भी कि अब मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा। अपने मन को अनुशासित करो। आपके अंदर गलत विचार आते हैं, डिसिप्लिन करो। कैसे करोगे? परमेश्वर के वचन को मनन करो अंदर, और वो ही बोलना शुरू करो। क्या करो?
कईयों की आदत है बोले बिना रहा ही नहीं जाता। बोलो, अच्छा ही बोल लो। क्या बोलो? अच्छा बोलो। बोलना ही तो है, अच्छा क्या करो। अपने बच्चों के लिए कुछ लोग अच्छा नहीं बोल पाते, कभी अच्छा नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वही। जुबान साफ नहीं होगी, पहले जुबान साफ कब होगी? जब अंदर से साफ हो जाओगे। तुम भला भंडार हो तो भली ही बातें क्या होंगी, और बुरा भंडार है तो बुरी ही बातें क्या होंगी। अब अंदर भरा है वही क्या आएगा, बाहर आएगा। ध्यान रखो। तो जरूरत क्या है? अंदर से सफाई करना है। अंदर से क्या करना है? अंदर से क्या करना है? सफाई करना है हमें अंदर से। और वो सफाई करने के लिए हमें जरूरत है परमेश्वर की शिक्षाओं की, ताकि हम बढ़ सके, हम बन सके और भली योजनाओं में शामिल हो सके। आप अपने कनान में प्रवेश करना चाहते हो तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। केवल शिक्षाएं काम नहीं देंगी, उन शिक्षाओं पे काम करेंगे तभी उसका फायदा ले सकते हैं। आपको फायदा उसका लेना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, मेरा मन नहीं है चर्च जाने का। अरे अच्छी जगह अच्छे काम के लिए किसी का मन करता ही नहीं है। आपने कभी ऐसा बोला आज मेरा मन नहीं है ये आईफोन लेने का, आज मेरा मन नहीं है ये अच्छी ड्रेस लेने का? कभी बोला है क्या? ऑलवेज रेडी, बस एक बार सब निकाल दो मुझे। अपने शरीर को खुश करने के लिए अपने शरीर के अनुसार चलने की मत सोचो, अनुशासित करो। जब आपके अंदर विचार आएगा आज मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, तो आप अनुशासित करो, बैठ जाओ। मन नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कर लो, बैठ जाओ। प्रभु की स्तुति हो। बैठ जाओ, प्रार्थना करो, घोषणाएं करने लग जाओ और ये बोलने लग जाओ मेरा मन करता है प्रार्थना करने का, मेरा मन करता है वचन पढ़ने का, मेरा मन करता है कलीसिया जाने का, मेरा मन करता है परमेश्वर की आराधना करने का। आमीन। कभी अच्छे काम के लिए मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता, ध्यान रखना। सर्दी में किसका उठने का मन करता है? किसी का भी नहीं। किसका मन करता है? मन के अनुसार जियोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। शरीर के अनुसार नहीं। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर ही तो कमजोर है। लोग कहते हैं मैं अपनी आत्मा पे काम कर रहा हूं, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर पे काम कर रहा हूं। आत्मा तो ऑलरेडी तैयार है। आत्मा तो ऑलरेडी। आत्मा किसी को थप्पड़ थोड़ी मारता है, कौन मारता है? आत्मा किसी को गाली बकती है क्या? कौन बकता है? तो काम किस पे करना चाहिए? ओ पास्टर जी ऐसा कुछ दो ना, मेरी आत्मा उन्नति करे। आत्मा तो आपकी उन्नति है, पर रुकावट शरीर है जो आपको उन्नति करने नहीं दे रहा। वो शरीर है आपका। इस शरीर के अनुसार चल रहे हो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। शरीर की तरह बोलोगे, शरीर की तरह नहीं, आत्मा की तरह। तो ये 3 बातों पर ध्यान देना है। हम आगे इसकी और गहरी शिक्षाओं में जाएंगे। 3 बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात, परमेश्वर हमें अपने मन के अनुसार क्या देगा? अब परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार चरवाहे दे दिए तो उसके बारे में कुड़कुड़ाओ मत। समझे? आप देखो, पति और पत्नी का चुनाव होता है कि वो ध्यान देख के कर सके। माँ बाप कैसे होने चाहिए ये चुनाव नहीं होता है। क्या होता है? ये पति और पत्नी चुनाव देखेगा, भाई ये लिस्ट इसमें है कि नहीं है, ये चीज सही है कि नहीं है। लेकिन माँ बाप का चुनाव, जो माँ बाप मिल गए उस माँ बाप के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। उसके प्रति कुड़कुड़ाना नहीं है, उसके बारे में बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वो किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं। अब जो बच्चे आपको मिल गए हैं उस बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आपकी है कि अब आप उनको बढ़ाओ। तो अपने आत्मिक जीवन को अनुशासित करो, और आत्मिक जीवन आपको अनुशासित करना है, आत्मिक जीवन आपको बढ़ाना है, तो अपने शरीर को डिसिप्लिन में लेकर आओ। प्रार्थना करने का मन नहीं है, कभी आत्मा नहीं कहता है, शरीर ही कहता है। बैठे बैठे दुखने लग गए पैर, कौन बोलता है?
शरीर बोलता है। अपने आप को अनुशासित करो, प्रार्थनाओं में बनाओ, हर दिन का एक दिन ठहराओ, ये 1 घंटा मुझे प्रभु के साथ बैठना है। और इसमें एक और अनुशासन करो, इसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा प्रभु की सुनना है। किसकी सुनना है? प्रभु की सुनना है। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं। तुम मुंह बंद करोगे तभी तो सुनोगे, तुम चुप होते नहीं, तुम्हारी लिस्ट तो कम होती नहीं है, तो प्रभु कहां से बात करें? तो अपने जीवन को अनुशासित करिए। बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन इन 3 बातों पर आप विचार करो अगर आप परमेश्वर की योजना में जुड़ना, क्योंकि ये यूं ही नहीं होगा। यूं ही मिस्र से निकले और कनान में पहुंच गए, यूं ही नहीं होता ये। हाँ, लेकिन रास्ता बहुत आसान है। प्रभु आगे आगे चलता है, प्रभु सुरक्षा करता है, ये सीधी बात। मैंने तुम्हें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारी सहायता करेगा। वो क्या कमजोरी है अपनी? पवित्र आत्मा को बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, वो आपके साथ काम नहीं करेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। प्रभु की स्तुति हो। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर के ठहराए हुए चरवाहों का आदर करना है। शैतान क्या करता है पता है? अच्छे चरवाहों के प्रति कड़वड़ाहट डालता है, और जो अच्छे नहीं है ना, वो उन्हें अच्छे लगेंगे, और जो अच्छे हैं वो उन्हें अच्छे, उनसे मिलेंगे भी नहीं, उनसे सीखेंगे भी नहीं, और जो अच्छे नहीं है ना, उनके बैग टांगे घूमेंगे। समझ जाओ, आपने शिक्षा ली है तो। अच्छे के प्रति अगर आपके अंदर कड़वाहट आ रही, तो शैतान कुछ डाल रहा है, वहीं पर उस खमीर को रोक दो। उस खमीर को वहीं पर क्या कर दो? रोक दो। प्रभु का आनंद ताकत है मेरी। आमेन। आइए अपनी आंखें बंद करें और इस पर काम करो। तुम दौड़ रहे तो किसने तुम्हें रोक दिया?